आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूँ। एक ऐसे नौजवान की स्टोरी जिसका ताल्लुक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से है, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी। आज जो है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट में है, दुबई में फेसबुक में जॉब करते हैं। मुझे याद है अभी भी इस्लामाबाद में मैं 50 सीवीज़ प्रिंट करके ना कोई 10 प्लाजो में फिरा कि मुझे कोई जॉब दे दे। रात 12 से सुबह 8 बजे टीवी चैनल में काम करना, सुबह 8 बजे वहाँ से निकलना, 11 ना घंटा तैयार होना, 9 बजे सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाना, 9 बजे से 7 बजे तक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना, वहाँ से 7 बजे निकले 11 ना, 8 से 11 सोना और 11 बजे फिर उठ के कैपिटल टीवी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद गोंदल। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं। एक ऐसे नौजवान की स्टोरी जिसका ताल्लुक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से है, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी और कभी भी जो है वो हार नहीं मानी। ऐसा नौजवान जो आज जो है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट में है दुबई में। फेसबुक, जिसको आप जानते ही हैं, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। फेसबुक में जॉब करते हैं तारिक रशीद। उससे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा और उन्हीं की ज़बानी जो है वो उनकी जो है वो सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। एजाज, मैं एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से हूँ जहाँ पे ना ही बिजली थी उस वक्त और ना ही जब मैं पढ़ाई करता था, और ना ही स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, और मिडिल स्कूल के लिए हमें 2.5-3 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता था। हाई स्कूल के लिए इससे भी ज़्यादा पैदल चल के जाना पड़ता था। दरमियान में जंगल था, और अगर आपने स्कूल जाना है तो आपको सुबह 5 बजे मस्ट उठना है, तब जाके आप 8 बजे स्कूल पहुंच सकते हैं। तो ऐसे हालात में एजुकेशन हासिल की, और मैं गांव का दूसरा बंदा था जिसने मैट्रिक किया। वहाँ पे प्राइवेट स्कूल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो सब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। लेकिन जो गांव में प्राइमरी स्कूल है, दूसरा गांव है साथ उसमें मिडिल स्कूल है, और तीसरा गांव है जो कस्बा सा है छोटा सा, वहाँ पे हाई स्कूल है। तो अगर आपने एजुकेशन लेनी है तो आपको मस्ट वहाँ पे पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सड़क नहीं है और दुश्वार गुजार रास्ते हैं, उनसे लाजमी आपने पैदल चल के जाना पड़ता। मैं ये कहूँगा कि स्ट्रगल, जो हार ना मानना ही मेरा एक लाइफ की सक्सेस का मतलब सक्सेस हार ना मानने की वजह से ही मिली है। और हर रोज़ बढ़ना आगे, हर रोज़ नई चीज़ सीखना, और ज़माने की जो नई चीज़ें या नए ज़माने के साथ हमांग होना, ये सबसे बड़ी बात थी जिसने मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। मैं 2018 में पाकिस्तान से दुबई आया और मुझे फेसबुक ने हायर किया था आयरलैंड में, पूरे मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के हेडक्वार्टर के लिए, जहाँ पे मैं आईटी की ये सारी चीज़ें देखता हूँ। मैंने 2008 में जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो कोई भी घर में खर्चे वर्चे के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो डीएई कंप्लीट करके मैंने देखा किसी भी शोबे में अगर मुझे नौकरी मिल जाए। मुझे याद है अभी भी इस्लामाबाद में मैं 50 सीवीज़ प्रिंट करके ना कोई 10 प्लाजो में फिरा कि मुझे कोई जॉब दे दे, कुछ भी जॉब दे दे, क्योंकि उस वक़्त अखराजात की वजह से मैं काफ़ी परेशान था कि किस तरीके से घर चलेगा। वहाँ पे एक जानने वाले के रेफरेंस से मुझे एक कंपनी में भेजा गया। वहाँ पे एप्पल की डिवाइसेस रिपेयर होती थी। तो अब एक वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको पहले 2 महीने कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये टेक्नोलॉजी है और एप्पल की डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर की कंपनी है, तो इसमें लॉन्ग रन में एक विजन था कि लॉन्ग रन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मैंने सेलेक्ट किया कि एक आम जॉब, फॉर एग्जांपल मुझे एक और केबल की कंपनी से भी ऑफ़र थी कि आप हमारे साथ आ जाएं, लेकिन आपको पैसे देंगे हम। लेकिन उस कंपनी में टेक्निकल जो कंपनी थी उसमें पैसे नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे 2 महीने हम आपको पे नहीं देंगे। लेकिन मैंने वो 2 महीने पे ना लेना मुनासिब समझा, क्योंकि उस लॉन्ग रन में उसकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा थे। तो इसलिए मैं टेक में आ गया। जब टेक में आया वहाँ पे तो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने 2 महीने तो मुझे सिर्फ वो मॉनिटर साफ़ करवाए, जो चीज़ें आती हैं बाहर से, लैपटॉप्स उनको रिपेयर होती हैं, वो उनसे साफ़ करवाए। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि वो एक ऐसा इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं शोबा था जो मेरा इंटरेस्ट भी था उसमें, और दूसरा बात मेरा विजन था कि ये आगे जाके मुझे फ़ायदा देगा।
तो वहाँ पे शुरू किया, साथ उसको लर्न करना शुरू किया। अगर कोई भी बंदा लैपटॉप खोल के उसको रिपेयर कर रहा होता था, मैं जाके पास खड़ा हो जाता था कि भाई मुझे भी सिखाओ ये कैसे हो रहा है, इस चीज़ को, इस पुर्जे को क्या कहते हैं, इस पुर्जे को क्या कहते हैं। उसके बाद उसको पढ़ना स्टार्ट किया, सर्टिफिकेशन स्टार्ट किए। मैंने एप्पल की सर्टिफिकेशन की, पढ़ के रात 3-3 बजे तक बैठ के पढ़ना उस चीज़ को, और सुबह फिर 8 बजे ऑफिस जाना है। क्योंकि जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी में तो आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ आसान हो जाती हैं, आप उस टेक्नोलॉजी को समझ लेते हो और उसके एक्सपर्ट हो जाते हो। दूसरी बात, शुरू दिन से मेरे जहन में ये था कि कोई भी जो काम आप करते हैं वो इतना अच्छे से करो कि कोई बंदा आपको चैलेंज ना कर सके। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैक के वाले से पाकिस्तान में जो भी मेरा एक सर्कल है उसमें कोई भी इशू किसी से हल नहीं हो रहा, तो उसने कहना है कि तारिक को फ़ोन करो, ये कैसे होगा। तो यू नीड टू बी परफेक्ट इन दैट थिंग। पढ़ाई के साथ साथ मैंने थर्ड ईयर में काम किया है, लेकिन उसके अलावा कोई इतना काम नहीं किया। लेकिन वहाँ पे भी जो मेरे दोस्त यार थे उनके साथ मिल के बैठ के आइडियाज़ को डिस्कस करना, हमने आगे ऐसे कंपनी बनानी है, ये सीखना है, इंटरनेट से पैसे कैसे कमाते हैं ये सीखना है। तो इस तरह की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग या आप कह लें या R&D कह लें, ये हम पढ़ाई के दौरान ही करते रहते थे। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में पढ़ाई किस लेवल की होती है, तो इंटरनेट का हमेशा ही से मैं कीड़ा रहा हूँ। गूगल को समझना, गूगल से चीज़ें सर्च करना कि ये टेक्नोलॉजी न्यू है, इससे कैसे हम फ़ायदा उठाएं या इसको कैसे समझें। मैंने फ़र्स्ट जो कंप्यूटर फ़िज़िकली टच किया था वो 2006 में किया था, जब मैं फ़र्स्ट ईयर में था इस्लामाबाद में। और उसके से पहले सिर्फ किताबों में देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन जब 2006 के बाद देखा कंप्यूटर और इंटरनेट पे पढ़ा कि दुनिया कंप्यूटर को किस तरह यूज़ करके उससे फ़ायदे उठा रही है, तो एक जहन में एक चीज़ आई कि हम क्यों नहीं कर सकते। फिर सीखने का एक अमल स्टार्ट हुआ, एक मोटिवेशन आई अंदर से कि हम भी कर सकते हैं और हमें भी करना चाहिए। अभी भी स्ट्रगल जारी है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बंदा अगर एक जगह पे पहुंच के वहीं पे खुश है तो वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। मैं फ़ेसबुक में जॉब करता हूं, लेकिन मैं 50 चीज़ें और करता हूं साथ। फ़ेसबुक में मेरा काम नहीं है एड्स या एडवर्टाइजमेंट वाली साइड में, IT का बंदा हूं, एक टेक हूं, लेकिन मैं फ़ेसबुक एड्स का भी एक्सपर्ट हूं। ये इसी वजह से हूं कि मैं रुका नहीं यहाँ पे आगे। जब मैं फ्रीलांस कर रहा था 2012 से 2018 तक, वो सिर्फ टेक का फ्रीलांस था, लेकिन मैं साथ फेसबुक ऐड सीखना, ब्लॉगिंग सीखना, उसके बाद ई-कॉमर्स में बहुत सारा काम किया है मैंने। वो एक साइड चीज़ थी, मतलब सिंगल स्ट्रीम ऑफ इनकम पे भी मैं बिलीव नहीं करता, और एक जगह पे आके रुक जाना भी मैं बिलीव नहीं करता। अगर आप ऐसे हैं कि एक जगह पे आप खुश हो गए, बस दैट्स इट, आई एम डन, उसके बाद, क्योंकि वो चीज़, फॉर एग्जांपल आज जो वो पुराना हेलीकॉप्टर से कैमरा लेके बंदा शूट करता था, उसकी जॉब चली गई है और ड्रोन ने जगह ले ली। तो अभी ड्रोन चलाने वाला जो है ना वो सक्सेसफुल है। अभी वो जो हेलीकॉप्टर वाला फोटोग्राफर है या वीडियोग्राफर है वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो वहीं पर रुक गया और उसने आगे कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं कहूँगा, मैं अभी भी वो जर्नी अभी स्टार्ट है, और अभी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम मैं इन चीज़ों में लगाता हूँ। आज से अगर 10 साल पहले मैं अगर 8 घंटे काम करता था, तो अभी मैं 16 घंटे काम करता हूँ। और मैं सिर्फ फेसबुक की जॉब पे ही नहीं इक्तफ़ा करता, मैंने बहुत सारी दूसरी चीज़ें करता हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करना अपनी स्टोरी से, और लोगों को एक शो कराना कि इस तरह से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और आपको इस इंडस्ट्री में, फ्रीलांस इंडस्ट्री में या एड इंडस्ट्री में, डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आना चाहिए और इंटरनेट की इंडस्ट्री में आना चाहिए, ना कि आप सिर्फ अपना ये रोना रहें कि हमारे पास जॉब नहीं है या हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आपके हाथ में। मैं समझता हूँ अगर मैं वहाँ से, उस गाँव से जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मेंटरशिप नहीं है, कोई आपको समझाने वाला बंदा नहीं है, वहाँ से इस लेवल पे पहुँच सकता हूँ तो कोई भी पहुँच सकता है। फेसबुक की जॉब के लिए मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि क्यों फेसबुक की जॉब मिली और कैसे मिली। मैंने 2012 से जब फ्रीलांस स्टार्ट किया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने काम किया, US में, UK में, मैंने हॉलीवुड में बहुत सारा काम किया है IT कंपनीज़ के साथ। और दूसरी बात, उससे पहले मैंने TV चैनल्स के साथ काम किया था पाकिस्तान में, जो कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग और सारा। तो मेरी जो CV या रिज्यूमे था वो एक काइंड ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कह लो, या उसमें ना बहुत सारी चीज़ें थे। ये बंदा थोड़ा थोड़ा हर चीज़ जानता है।
तो यूएई में जब जॉब ओपनिंग हुई फेसबुक की तो उनको ऐसा बंदा चाहिए था जो कि आईटी, माइक्रोसॉफ्ट, मैक, नेटवर्क्स और ब्रॉडकास्ट सब कुछ जानता हो, इवेंट्स मैनेजमेंट और इवेंट्स की जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, जो वीडियो शूटिंग वगैरह होती है या जो मीटिंग्स होती हैं, उनके लिए बंदा उनको चाहिए था। उनने बहुत सारे लोगों को किया, तो मैं कुदरती तौर पे कोई उससे 6 महीने पहले यूएई आया हुआ था और मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल पे अपडेट कर दिया कि मैं यूएई में होता हूँ। अच्छा, लिंक्डइन पे भी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ऑनलाइन सीवी है वो लिंक्डइन है, तो मैंने शुरू दिन से ही जो भी मैं करता रहा हूँ वो मैं लिंक्डइन पे अच्छे से करके प्रेजेंट करता रहा हूँ, बहुत अच्छे से करके उसको डालता रहा हूँ कि मैंने ये किया है, इस तरह किया है और इस कंपनी के साथ किया है। तो उसने मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया। तो जब फेसबुक ने लिंक्डइन पे सर्च किया कि इस तरह का हमें बंदा चाहिए, तो ऑफ कोर्स मेरी प्रोफाइल अपीयर हुई। मुझे 12 मार्च को एक रिक्रूटर का मैसेज आता है 2018 में कि हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं, इस तरह की जॉब है यूएई में, तो आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे या नहीं। तो मैंने ऐसा कहा, भाई इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे कैसे अप्रोच कर दिया उनने। मुझे बहुत सारी अप्रोच होती थी पहले, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी से पहली दफ़ा हुई थी। तो मैंने देखा शेखा, कंफर्म किया कि वाकई फेसबुक है। तो रिक्रूटर को मैंने कहा कि अगर मुझे कैरियर ग्रोथ वाइज और वेल्थ वाइज मुझे अगर अच्छी प्रोग्रेस मिलती है इस जॉब से तो बिल्कुल मैं करना चाहूँगा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इससे पहले उस दौरान मैं बहुत अच्छा कर रहा था, मैं फ्रीलांस में बहुत अच्छा कमा रहा था। यूएस में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स थे, ऑस्ट्रेलिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि अपवर्क पे जब आप काम करते हैं तो हर जगह से आपको क्लाइंट मिलता है। अब फेसबुक ने बोला ठीक है, हम आपको स्क्रीनिंग इंटरव्यू करते हैं। स्क्रीनिंग फेसबुक आयरलैंड से एक कॉल आई, उसमें 45 मिनट इंटरव्यू दिया। अच्छा, अब इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इंटरव्यू की मैं प्रॉपर तैयारी करता रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसे ही बंदा मुंह उठा के चला गया। इंटरव्यू में प्रॉपर तैयारी कैसे करनी है, जिस बंदे ने इंटरव्यू लेना है उसके मुतालिक पढ़ना है, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखनी है, उसकी फेसबुक प्रोफाइल देखनी है, उसके मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो करो। उसके बाद उसकी ऑडियो निकालने की कोशिश करनी है ताकि उस बंदे का अंग्रेज़ी एक्सेंट पता लगे हमें कि वो कैसे बोलता है। उसके बाद उसकी फेसबुक प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल से उसकी टेस्ट का पता लगे कि वो सोचता कैसे है या उसने पहले क्या क्या किया हुआ है, तो उसके मुताबिक जो है ना तैयारी करनी। उसके बाद फेसबुक के मुताबिक फेसबुक का कल्चर क्या है, और फेसबुक में ग्लासडोर एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कहते हैं, फेसबुक के इंटरनली टूल्स कौन से यूज़ करता है। तो इस टाइप की बहुत सारी मैंने रिसर्च करता था हर इंटरव्यू से पहले। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, स्क्रीनिंग से मैं पास हुआ, तो 8 इंटरव्यूज़ हुए। 4 इंटरव्यूज़ मेरे ऑनलाइन हुए और फिर उन्होंने कहा जी हम अगले 4 इंटरव्यूज़ के लिए आपको दुबई बुलाना चाहते हैं। तो उनने दुबई बुलाया 4 इंटरव्यूज़ के लिए। अगले यहाँ पे इंटरव्यूज़ हुए। उसमें इन कंपनीज़ के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं कि वो आपका दिमाग निकाल के टेबल पे रख लेते हैं कि आप सोचते कैसे हैं। आप टेक्निकल तो ठीक है, मेरे 2 टेक्निकल इंटरव्यू थे और 6 जो है ना वो असेसमेंट टाइप के इंटरव्यू थे कि आप डे टू डे कैसे करते हैं, आपकी अप्रोच क्या है, आपका विजन क्या है। उसके बाद आपकी करंट, आपके फेल्ड प्रोजेक्ट्स तक वो पूछते हैं कि आप व्हाट वाज योर लास्ट फेल्ड प्रोजेक्ट और आप उस प्रोजेक्ट से सीखा क्या, और अगर हम वही प्रोजेक्ट आपको दोबारा दें तो आप उसको कैसे लेके चलेंगे। अच्छा, अभी काफ़ी सारे ये इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में मैं बहुत अच्छा रहा। 135 पीपल थे जिनमें से मैं वाहिद बंदा था जो सिलेक्ट हुआ हूँ यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हायरिंग हो गई। अब आयरलैंड में मेरी फ़र्स्ट ओरिएंटेशन थी, तो उसके लिए वीज़े के प्रॉब्लम आ गए। 1 महीना लग गया वीज़े वो लेने में। तो वीज़ा हुआ तो आयरलैंड गए, ओरिएंटेशन हुई, उनने वापस हमें भेज दिया यूएई। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा फेसबुक के कल्चर के हवाले से। जो भी ये बड़ी कंपनीज़ हैं ये एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। अभी मैं बहुत खुश हूँ फेसबुक में जो जॉब से है कि वो इतना ज़्यादा आपका ख्याल रखते हैं। पेमेंट इज़ नॉट एवरीथिंग एक्चुअली, कि आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन जो साइड चीज़ें फॉर एग्जांपल मेडिकल, आपके जो डे टू डे का ख्याल रखना, आपका वर्क लाइफ बैलेंस के आप जो है ना वो काम से बहुत फ्लड नहीं हो रहे, और उसके बाद आपके घरेलू मसाइल तो नहीं है। तो वो सिंपल ये कंपनीज ये कहती हैं कि हम आपकी टेंशनें अपने सर ले लेते हैं, आप हमारी जो वर्क रिलेटेड टेंशन है वो अपनी सर ले लें।
तो शुरू में भी ऐसे हुआ कि जब मैं मूव हो रहा था फैमिली के साथ तो उन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट किया। उन्होंने यहाँ पे कंपनीज़ हायर करके दी जिन्होंने मूव आउट में हेल्प किया, वीज़े के मामलात हर चीज़ उन्होंने मैनेज किया। तो मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन कंपनीज़ के हवाले से बहुत खुश हूँ। और फेसबुक का कल्चर ऐसा है कि दुनिया के बेस्ट तरीन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, जो कि आपको हेल्प करते हैं, जो आपको एक नया सोचने का पर्सपेक्टिव देते हैं। और बहुत सिस्टमेटिक काम होता है कि आप प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ऐसे देते हैं कि सिस्टमेटिकली वो आपसे प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं, ना कि आप तंग भी नहीं होते। फिर दूसरी बात एक और बहुत अच्छी हाईलाइट करना कि मैनेजमेंट, जो आपका मैनेजर यहाँ पे होता है वो आपकी सक्सेसफुल के लिए, ऐसा नहीं है कि मैनेजर डिक्टेटर है और आपको वो उसने दबाने के लिए नहीं। वो कहते हैं कि आपका मैनेजर यहाँ पे आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर मैं फेल होऊंगा तो इसकी फेलियर मेरे पे नहीं आना, वो सबसे पहले मैनेजर पे आ गया कि मैनेजर ने मुझे इस चीज़ गोल को अचीव करने में मदद क्यों नहीं दी, या उसने मुझे इस तरीके से मेरी स्ट्रेंथ्स को क्यों नहीं फाइंड किया जो मैं कर सकता था। फिर यहाँ पे कहते हैं कि जस्ट डू वट एवर यू लव टू डू। ये नहीं है कि आप पे कुछ भी थोप दो कि ये करो। वो स्ट्रेंथ्स आपकी फाइंड करते हैं जिस चीज़ को करने में आप इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे अभी आईटी के वाले से अगर मेरे आईटी वाले भाई सुन रहे हैं तो उनको मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं आईटी मैनेजर हूँ, बट यहाँ पे सिर्फ आईटी ये नहीं है कि आप यूज़र को सपोर्ट दो। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप प्रोसेसेस की इम्प्रूवमेंट होती है, आप एफिशिएंसी इम्प्रूव करते हैं प्रोसेसेस की, आप कस्टमर का फीडबैक लेके उनको नई पॉलिसीज़ बनाते हैं कि इस पॉलिसी से ताकि ये मसला दोबारा ना आए। तो अब पाकिस्तान में हमारा एक कल्चर है कि एक काम करना है तो उसको सीधा लेके बस ऐसे ही उठा के मुँह चलना शुरू कर दो और कर दो। इधर ऐसा नहीं है। इधर सबसे पहले आपने फाइंड करना है कि ये मसला हुआ क्यों, फिर आपने ये काम करना है कि ये मसला दोबारा ना हो उसके लिए हमने क्या करना है। तो इस टाइप का कल्चर है। उसके बाद फूड के हवाले से यहाँ पे एक जो है ना वो काफ़ी सारी एक मजाक बनी हुई है, अंदर एक आपस में मजाक है कि जो भी फेसबुक में आता है उसका 10 किलो वज़न बढ़ जाता है। द रीज़न इज़ कि कंपनी आपका इतना ख्याल रखती है कि आपकी टेंशनें बहुत कम हो जाती हैं। और हर हिसाब से आप कुछ भी ले लो तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दिस इज़ योर कंपनी, इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, दिस इज़ योर कंपनी। जब ओरिएंटेशन में आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आयरलैंड गया, जब पहला 1 वीक होता है वहाँ पे आपको बताते हैं कि ये टोटली आपकी कंपनी है। तो इसीलिए ये कंपनीज़ इतनी ग्रो करती हैं कि एम्प्लॉई को वो बहुत ज़्यादा मान देते हैं और बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी वो आपको देंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप पे शक नहीं किया जाएगा कि आप पता नहीं काम चोरी कर रहे हैं, आप ये काम अच्छे से नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद जो असेसमेंट होती है आपकी परफॉर्मेंस रिव्यूज़ 6 महीने या साल बाद, वो बहुत टफ़ होती है, लेकिन वो बहुत सिस्टमेटिक होती है कि उसके लिए आपका मैनेजर आपको डे 1 से ही ट्रेन करना शुरू करता है और डे 1 से ही प्रोजेक्ट हंट करना शुरू करता है और उसको तरीके से करना सिखाता है कि कैसे आप एक सक्सेसफुल रहेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। जब मेरे हालात ठीक होने शुरू हुए तो मेरे जहन में हमेशा अपना गाँव या अपना एरिया आता था और अभी भी आता है कि कैसे मैं ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये उनको पहुंचा सकता हूं। तो मैंने रिसेंटली कोई 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि हम अपने इलाके की सड़क निकालें। गवर्नमेंट का मैं अभी यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है कैसे काम करती है हर जगह पे। तो वहाँ पे भी हमारा एरिया पिछले जब से पाकिस्तान बना है तो बैकवर्ड ही है, ना वहाँ पे बिजली थी आज से 2-3 साल पहले, ना पानी का कोई निज़ाम है, ना सड़क है, ना स्कूल अच्छा है, ना डिस्पेंसरी है, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने सोचा कि सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो मेरे जहन में यह है कि सबसे बड़ी ज़रूरत सड़क थी। तो मैंने लोकल से ये पूछा कि आप इस साल ये सोचो आपका एक मवेशी मर गया है और आप हमें ना 30-30 हज़ार रुपये दे दो। हर बंदे से 30,000 रुपया इकट्ठा किया, ऑलमोस्ट अराउंड 2 मिलियन मैंने अपने जेब से लगाया और हमने खुद से मशीन लेकर वहाँ पे एक सड़क बनवा दी। सड़क क्या, जीप ट्रैक बिठा दिया कि उस पे जीप चल सके। अब उस सड़क के हवाले से यह है कि अभी मैं
नेक्स्ट जो फेज़ है उस पर काम कर रहा हूँ कि उसको अच्छे किया जाए, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो उसमें जब स्लाइडिंग वगैरह होती है या बारिश होती है तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अभी भी सड़क ख़राब है क्योंकि सिर्फ वहाँ पे जीप जा सकती है, दूसरी गाड़ी कभी भी नहीं जा सकती। तो अभी मेरा नेक्स्ट फेज़ मार्च में जब वहाँ से बर्फ़ शर्फ़ ख़त्म होगी तो मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये एम है कि मैं और डोनेशन भी इकट्ठा करूँ और हर महीने एक चंक ऑफ सैलरी, एक चंक में अलहदा करता हूँ जो कि मैं अपनी कम्युनिटी को देता हूँ वहाँ पे कि आप सड़क बनवाएं, आप पानी। अभी मैं काम कर रहा हूँ, एक मेरे दोस्त हैं उनकी एनजीओ के साथ वहाँ पे पानी लगवाने के लिए कि पाइपलाइन हम दूर से लेके आएँ और वहाँ पे पूरे गांव में ना हर घर में पानी का पाइप हो, क्योंकि अभी भी औरतें वहाँ पे सर पे पानी उठा के जो आप लाती हैं, जो मटका होता है उसमें सर पे पानी उठा के लाती हैं और बहुत दूर दूर है पानी और मोस्टली अभी पानी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। और सड़क के भी अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत 100% ये काम हो गया है, लेकिन अराउंड 4 मिलियन से हमने इतना कर लिया है कि हमारा जो कोई बंदा वहाँ पे बीमार होता है उसको हम नीचे ला सकते हैं। वहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है तो उसका जनाजा नीचे से ऊपर जा सकता है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम बड़ा मेरा दिल खुश हो गया कि फ़र्स्ट टाइम जब सड़क वहाँ पहुँची तो अनफॉर्चुनेटली उसी दिन एक वहाँ पे एक हमारे जानने वाले की डेथ हो गई। तो उनका जनाजा पहले जो कंधे पे उठा के 3-5 मील चला जाता था उस पे चारपाई पे, वो ख़त्म हुआ, हम जीप लेके गए वहाँ पे। तो मेरा दिल उसी दिन खुश हो गया कि हमारा जो ये कुर्बानी है ये पूरी हो गई है। तो अभी भी मैं वहाँ पे गांव के लिए, उस एरिया के लिए काम कर रहा हूँ, डोनेशंस इकट्ठी करता हूँ, अपने से देता हूँ और वहाँ पे उस सड़क को मैं पक्की करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद सेकंड जो कम्युनिटी को देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल, वो ये है कि अपना जो नॉलेज है, जो फ्रीलांस का नॉलेज है, जो एड्स का नॉलेज है, जो फेसबुक की जर्नी का नॉलेज है, या जो इतनी बड़ी कंपनी में आने का राज है, वो मैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ इल्म। और मैं अभी थोड़े से फेसबुक पे और वीडियोज़ में भी एक्टिव हो रहा हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ कि कैसे आप इस लेवल पर पहुँच सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है कि मैं फ्रीलांस में कैसे आया। मैं 2012 में एक कंपनी में काम करता था और अचानक एक दिन ना मैं एक शिफ्ट को ऐड करता था और मेरे एक रिपोर्ट ने ना एक गलती कर दी। तो मेरे मैनेजर ने कहा भाई आप अभी घर जाओ क्योंकि आपने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं की। और उस वक्त मेरा वाइड इनकम सोर्स वो जॉब थी और फैमिली को सपोर्ट कर रहा था उस जॉब के थ्रू ही। एक किराए के घर पे रहना और फिर जॉब का चले जाना, अगर किसी भाई के साथ हुआ है तो वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। उस वक्त मेरे जहन ने क्लिक किया कि सिंगल स्ट्रीम ऑफ इनकम बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है आपकी लाइफ के लिए। अब जैसा उसने मुझे घर भेजा, मैं जाके बैठ गया कि एक मेरे जहन में एक खाका तो था कि इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन एक क्लियर नहीं थी वो थॉट कि कैसे कमाए जाते हैं। तो जाके मैं बैठ गया, आप यकीन माने मैं एक हफ्ता तक सिर्फ मैं 3-4 घंटे सोता और खाना खाता, उसके अलावा कंप्यूटर पे बैठा रहा और यूट्यूब, उसके बाद फाइवर, समझ लें अपवर्क, उस वक्त ओडेस्क होता था यानी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जो है, वो मैंने पढ़ डाला कि कैसे फ्रीलांसिंग होती है, आप कैसे पैसे कमाते हैं यहाँ से, आप कैसे। उस दौरान फिर लर्न किया कि आप अच्छी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, आप कैसे प्रोजेक्ट्स हंट करते हैं, आप बिड कैसे करते हैं प्रोजेक्ट्स को, और क्यों आपको कस्टमर काम देगा, उसकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कैसे आप समझेंगे, आप अच्छा कस्टमर से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। वो एक वीक में मैंने बैठ के समझ लें सीट पे वो सीखा, सिर्फ पढ़ा। यानी कि एक वीक सिर्फ मैंने प्रोफाइल बनाने, एक जॉब भी बिड नहीं की थी उस वीक में, सिर्फ प्रोफाइल बनाने में लगाया और उसके बाद बिडिंग करनी स्टार्ट की। तो एक हफ्ते बाद वहीं से दोबारा कॉल आई कि आपको हम वापस हायर करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद फ्रीलांस में स्ट्रगल क्या हुई कि 6 महीने तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मैं बिड करता रहा, लेकिन अपने दिल में एक कसम खाई कि हर रोज़ मैंने 2 से 3 घंटे फ्रीलांसिंग को देने, लर्न करने के लिए कि होती कैसे है, और हिम्मत नहीं हारनी। खुदा गवाह कि 6 महीने तक मैं इसी तरह 2-2.5 घंटे हर रोज़ लगाता रहा। नो मैटर किसी की शादी है, संडे है, कुछ और मिसहैप हो गया, बट मैंने वो 2-2.5 घंटे लाजमी देने उस चीज़ को। अच्छा, 6 महीने बाद मुझे फर्स्ट $40 की जॉब मिली पोलैंड से। एक प्रिंटर इंस्टॉल नहीं हो रहा था बंदे से। अब वो इंस्टॉलेशन की तो अब वापसी पे आहिस्ता आहिस्ता फिर मामला होना शुरू हुआ।
यानी कि 10 दिन बाद एक छोटी सी जॉब मिल गई, लेकिन वो 2-3 घंटे वाला जो सिचुएशन है वो मैंने नहीं छोड़ी कभी भी उस टाइम पे। अच्छा, उसके बाद कोई 2 महीने बाद मैंने $221 बना लिए। अब $221 आपको वेबसाइट में तो नज़र आ रहे हैं ना वहाँ पे, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है और आपको सिखाने वाला भी कोई नहीं है, आपका मेंटर भी कोई नहीं है, आपको ये बताने वाले भी कोई नहीं है दिस इज़ रियल मनी, ये आएगी। लेकिन अब मैंने कहा देखते हैं जी, अब इस पैसों को ना निकलवाते हैं। अब वो पैसे मैंने जब विड्रॉ करवाए तो उसमें 1 महीना लग गया आने में, बैंक में कोई मसले थे, इस तरह के हो गया। अब जो आपकी मोटिवेशन है ना इस वजह से डाउन हो जाती है, तो मोटिवेशन डाउन हुई, लेकिन मैंने कहा ठीक है देखते हैं आएगी। लेकिन फिर भी वो जो 2 घंटे वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने नहीं छोड़ा, फोकस 2 घंटे देता था। ये नहीं है कि उस दौरान कोई मोबाइल कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, मोबाइल साइड पे है और सिर्फ उस चीज़ पे फोकस हैं आप। अच्छा, अब वो फर्स्ट जो मुझे याद है 21,000 कुछ रुपए आए तो मेरा तो दिल खुश हो गया कि भाई ठीक है, अब और स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब वो 2 घंटे ना 5 घंटे में कन्वर्ट होगी। साथ दूसरी जॉब भी हो रही है, मतलब कैपिटल टीवी या वो चल रहा है, टीवी चल रहा है जो चैनल में काम करता है। अब साथ ही एक और अपॉर्चुनिटी आई कि आपको एक और सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें काम करना है। मैंने कहा करते हैं। अब जो टीवी चैनल में था उसमें मैं पुराना था तो मैंने नाइट शिफ्ट करवा ली। रात 12 से सुबह 8 बजे टीवी चैनल में काम करना, सुबह 8 बजे वहाँ से निकलना, 11 आना, घंटा तैयार होना, 9 बजे सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाना, 9 बजे से 7 बजे तक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना, वहाँ से 7 बजे निकले, 11 आना, 8 से 11 सोना और 11 बजे फिर उठ के कैपिटल टीवी, फिर टीवी चैनल में, फिर वहाँ पे दूसरी जॉब पे। तो 6 मंथ्स तक ये किया और साथ वहाँ पे टीवी उस चैनल में जो भी टाइम मिलना या जो सॉफ्टवेयर उसमें टाइम मिलना, उसमें फ्रीलांस पे फोकस करना कि वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिल गया आपको, क्योंकि आईटी वाले लोग ये होते हैं कि आपने एक बंदे की हेल्प कर दी या सर्वर खड़ा कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है बैठने के लिए। तो उस दौरान भी मैंने बैठना नहीं, लेकिन वो करना है। तो 6-7 महीने बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मैं बाइक पे जा रहा हूँ और मुझे बाइक पे ही ना ऐसे थोड़ी सी ब्रेक लगी, ट्रैफिक स्लो थी, तो मुझे बाइक पे ही ऊँग आ गई, नींद आ गई और बाइक गिर गया नीचे। क्योंकि आप 6-7 महीने अगर एवरेज 2 से 3 घंटे सो रहे हैं तो आपकी ये तो हालत होनी है ना। तो उस दौरान की अगर आप मैं पिक्चर्स जब देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि कितनी ज़्यादती की मैंने अपने आप से। उस दिन मैंने सोचा भाई अब बस हो गई है, तो एक जॉब मैंने जो चैनल वाली वो छोड़ दी और जो सॉफ्टवेयर हाउस वाली है वो जारी रखी मैंने, और साथ फ्रीलांस पे और फोकस्ड हो गया। यानी कि 9 घंटे मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना और 8-9 घंटे मैंने काम करना फ्रीलांस पे। अब 1 साल बाद वो सॉफ्टवेयर हाउस भी जो है ना, उनने कहा जी हम यहाँ पे ऑपरेशंस क्लोज कर रहे हैं, हम यूएस मूव हो रहे हैं सारे। अब वहाँ से भी जॉब चली गई। तो उसी दिन मुझे लॉस एंजलिस से एक कंपनी ने अप्रोच किया कि हमें एक मैक के इश्यूज़ हैं, 14 हमारी मैक्स हैं और उनको हम 5-6 बंदे ट्राई कर चुके हैं लेकिन उनसे मसला हल नहीं हुआ, तो आप हमें मसला अगर हल कर देंगे हम आपको परमानेंट हायर कर लें। मैंने कहा बिल्कुल। काम किया मैंने प्रॉपर, क्योंकि काम तो शुरू से ही मैं बहुत अच्छे से आता था और लर्निंग तो मेरी डे बाय डे आदत बनी हुई थी कि हर चीज़ नई चीज़ को लर्न करना कि वो कैसे होती है और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। तो चैलेंजिंग जो भी काम होता था उसको तो बड़े शौक़ से मैं शुरू से ही करता आया हूँ टेक इंडस्ट्री में जब से आया हूँ। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे में उनका मसला सॉल्व कर लिया और उनने मुझे $12 पर आवर पे हायर कर लिया कि आप 8 घंटे हमारे साथ हर रोज़ काम करोगे। मैंने सर्विस प्रोवाइडर था लॉस एंजलिस हॉलीवुड में। अच्छा, कम्युनिकेशन के हवाले से ये है कि मैं DAE जो मैंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर किया, उसी वक्त से मैं अंग्रेज़ी पे काफ़ी सारा वर्क किया था कि मैं एवं टूटी फूटी मैं अपने दोस्तों के साथ बोलते रहता। वो कई लोग मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर दे कि कैसे अंग्रेज़ी बोल रहा। मैंने उनको ये कहता था कि भाई मैं एटलीस्ट बोलता तो हूँ ना, आपको अगर आती है तो मुझे क्या पता आपको आती है, आप तो बोल ही नहीं रहे, मैं बोल तो रहा हूँ ना, एटलीस्ट इतनी मेरी हिम्मत तो है ना मुझ में। तो उस हिम्मत ने ना मुझे बहुत आगे जाके कम्युनिकेशन स्किल्स दी। अच्छा, वहाँ पे लॉस एंजलिस में जॉब की और साथ साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स हंट करना जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। आप मानेंगे नहीं कि पहला साल जो था मेरी ज़ीरो सोशल एक्टिविटी थी। ज़ीरो सोशल एक्टिविटीज़ ये थी कि किसी की शादी है मैंने नहीं जाना, किसी दोस्त यार ने फ़ोन किया मैंने नहीं जाना, कोई ख़ानदान का फंक्शन है मैंने नहीं जाना। मैंने लेटना है, अगर सोने के लिए मैंने एक साइड पे मोबाइल रखना है, एक साइड पे कंप्यूटर रखना है और उनकी बेल को जो नोटिफिकेशन वाली घंटी है उसको बहुत हाई करके रखना है कि जैसा अपवर्क पे मैसेज आना है तो मैंने उठ के बैठ जाना है कि जी बंदे का मैसेज आ गया और उसको रिप्लाई करना है। पूरी रात जागना है। अब मोस्टली फ्रीलांसर्स फेल होते हैं कि वो दिन में काम करते हैं, क्योंकि
यूएस का एक बंदा है, वो जॉब पोस्ट कर रहा है रात के 2 बजे। जो लोग जाग रहे हैं उस वक्त उनने फ़ौरन बिड किया, उसने फ़ौरन हायर कर लेना है। जो बंदा कल 12 बजे जाके बिड कर रहा है उस जॉब पे, तो उसको ऑफकोर्स नहीं मिलनी। तो अब नाइट का बहुत सारा फ़ायदा हुआ मुझे कि नाइट में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट हंट किए। और दूसरी बात जो कम्युनिकेशन होती है कि मैं हमेशा से ही जो भी फ्रीलांस में जो भी प्रोजेक्ट मिला है उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर करता था कस्टमर को। फॉर एग्जांपल एक बंदे का ईमेल्स का इशू आ रहा है, उसको मैंने साथ में ही कह देना है कि जी मैं आपका कंप्यूटर भी फास्ट कर दूंगा, आपका कंप्यूटर मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो है तो मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। अब उसने जाते हुए अच्छा फीडबैक भी देना है, उसने जाते हुए अच्छी टिप भी दे जानी है। तो दैट वाज ह्यूज सक्सेस। और जो परमानेंट जॉब है वो तो चल ही रही है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ मैंने ये जो सारी चीज़ें की वो लिंक्डइन पे अपडेट करता रहा। लिंक्डइन पे अपडेट करने से क्या हुआ कि मेरी जो प्रेजेंस है इंटरनेट पे वो बढ़ती गई। कि फॉर एग्जांपल कोई भी अच्छे टेक्निकल बंदे को सर्च करेगा तो मेरी प्रोफाइल सामने आएगी। मैं एक्टिव रहा सोशल मीडिया पे। और उसके बाद ट्रेनिंग्स मैंने कभी भी नहीं छोड़ी कि दिन में ना, मेरी अभी भी आदत है कि मैं एटलीस्ट 1 आवर को ना डेडिकेट करता हूँ ट्रेनिंग्स के लिए, कि कुछ नई टेक्नोलॉजी के मुतालिक सीख लिया, किसी चीज़ के मुतालिक सीख लिया। नाजरीन, आपने तारिक रशीद की कहानी सुनी, उन्हीं की ज़बानी, और आपने देखा कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको आज इस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो इनकी इस कहानी से आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी नौजवान जो हैं वो मुतासिर हों तारिक की कहानी से, और ज़्यादा मेहनत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अपना बहुत ख्याल रखें और बाखबर रहने के लिए उर्दू पॉइंट विज़िट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।